हरियापुर गांव के एक कोने में हरिदत्त लोहार का एक छोटा सा कच्चा घर था। घर छोटा था, लेकिन उसमें रहने वालों के सपने बहुत बड़े थे। उस दिन सुबह सवेरे हरिदत्त लोहार अपने पुराने औजार कंधे पर रखे काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था। सूरज निकला जरूर था, लेकिन उसके घर में अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। कब तक ऐसा चलेगा रघु? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं सावित्री, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया था तो बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर मोहन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। इतना कहते कहते हरिदत्त की आवाज भर्रा गई। तभी झोपड़ी के बाहर से 10 साल का मोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख साफ झलक रही थी, लेकिन मन में डर भी था। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? ये सुनते ही हरिदत्त की आंखें नम हो गई। वो अपने बेटे की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? हाँ बोल बेटा। जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं अपने आप खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन मैं चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया पिताजी। मोहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। उसकी चाल में थकान थी, आंखों में लाचारी और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या उसकी गरीबी कभी खत्म होगी? हरिदत्त लोहार की दुकान हरियापुर गांव के चौराहे पर थी। वही पुरानी भट्टी, वही जले हुए कोयले की गंध और वही हथौड़े की टन-टन। लेकिन आज माहौल कुछ और ही था। जैसे ही हरिदत्त ने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे महसूस हुआ कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। हाथों पर पड़े पुराने छाले जैसे आज और ज्यादा जल रहे थे। मन में चिंता, दिल में डर और आंखों में अपने घर की तस्वीर घूम रही थी। सावित्री और मोहन दोनों खाली पेट। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे मेरी? आज एक भी ग्राहक नहीं आया। ऊपर से घर की हालत, मोहन की मासूम बातें दिल तोड़ देती हैं। दिन चढ़ता गया, सूरज सिर पर आ गया, लेकिन दुकान पर कोई नहीं आया। तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान, आंखों में घमंड। अरे हरिदत्त, क्या बात है? आज हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। हथौड़ा भी हल्का पड़ गया क्या? मन कुछ बोझिल है मुखिया जी। क्यों भाई? अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बड़ी तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। मुखिया कुछ पल चुप रहा। तभी बगल से बाली आ गया, गांव का वही आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी हंसी आ जाती थी। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस हरिदत्त को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया पूरे गांव पर पड़ रही है। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है। अरे बाली, तू भी ना, चल छोड़ इसे। ऐसे ही लोग तो होते हैं गांव में। दोनों ठहाके लगाते हुए वहां से चले गए। हरिदत्त वहीं बैठा रह गया। हथौड़ा उसके हाथ से नीचे गिर पड़ा। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने कभी चोरी की?
बेईमानी की? फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? मेरे सपनों के दिए बुझ गए, उम्मीदों के चिराग बुझ गए, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। भट्टी की आग जल रही थी, लेकिन हरिदत्त का हौसला बुझ चुका था। आज फिर खाली हाथ घर जाऊंगा। सावित्री इंतजार कर रही होगी, मोहन भूखा होगा। भगवान मैं क्या करूं? शाम का धुंधलका हरियापुर गांव पर उतर चुका था। हरिदत्त लोहार थके हुए कदमों से घर लौटा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। झोपड़ी के बाहर जलता हुआ छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था, मानो आखिरी उम्मीद की तरह। जैसे ही हरिदत्त ने घर में कदम रखा, सावित्री की नजर उस पर पड़ी। उसके चेहरे की उदासी सब कुछ कह रही थी। अरे क्या हुआ रघु? मेरा मतलब हरिदत्त, आज तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों है? कुछ तो बोलो। अब क्या बोलूं सावित्री, आज तो किस्मत ने हद ही कर दी। हरिदत्त ने दिन भर की पूरी बात सावित्री को बता दी। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, मुखिया और बाली का अपमान और खाली हाथ लौटना। आज तो मुखिया और बाली दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे और मोहन के लिए खाने को भी कुछ नहीं ला सका। ये सुनकर सावित्री की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से आंचल से आंसू पोंछ लिए। इसमें गलती तुम्हारी ही नहीं है हरिदत्त। मैं भी कई बार तुम्हारा दुख नहीं समझ पाई। भगवान सब ठीक करेगा। हरिदत्त बिना कुछ बोले चारपाई पर बैठ गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, आंखें छत की ओर टिकी थी। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह होते ही भूख ने फिर दस्तक दी। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। हरिदत्त, गांव की दुकान से कुछ उधार ही ले आओ। बच्चों के पेट की आग बुझानी जरूरी है। नहीं सावित्री, मैं कल भी गया था। दुकानदार पहले का उधार मांगने लगा। अब उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं बची। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही उधार ले चुका हूँ। सब जानते हैं कि मैं चुका नहीं पाता। ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। भगवान जाने किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना। ये उम्मीद सुनते सुनते 10 साल हो गए सावित्री, मगर दिन नहीं बदले। इतना कहकर हरिदत्त चुपचाप घर से निकल पड़ा। न औजार साथ थे, न कोई दिशा। उसके कदम अपने आप जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में गहरी उदासी और मन में एक ही सवाल, क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? अगर मैं ही ना रहूं तो शायद सावित्री और मोहन किसी और सहारे जी लें। आत्महत्या के ख्यालों में डूबा हुआ हरिदत्त गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से गांव का मुखिया आता दिखाई दिया। अरे हरिदत्त, आज दुकान नहीं खुली क्या? सीधे जंगल की ओर? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? हरिदत्त चुप रहा। उसके पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। चलो अच्छा है, जंगल में कम से कम कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा। मुखिया हंसता हुआ चला गया। हरिदत्त बिना कुछ बोले जंगल की गहराई में उतरता चला गया। कुछ दूर जाकर उसके पैर जवाब देने लगे। वो एक घने पेड़ की छांव में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूँ, इसलिए रो भी नहीं सकता। अगर सावित्री और मोहन ने मुझे टूटते देख लिया तो वे भी टूट जाएंगे। हे भगवान, तो मेरी कितनी परीक्षा लेगा? जंगल की खामोशी में अचानक एक चीख गूंजी। कोई है तो मेरी मदद करो। हरिदत्त चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और आवाज की दिशा में तेजी से बढ़ा। जंगल के भीतर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की ऊंची डालियां आसमान को ढक रही थी। हवा के साथ पत्तों की सरसराहट किसी अनजाने डर का एहसास करा रही थी। हरिदत्त लोहार उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां से मदद की आवाज आई थी।
कुछ दूर जाने पर उसने देखा एक साधु जमीन पर गिरे हुए हैं। उनका शरीर कमजोर लग रहा था और सांसें तेज चल रही थी। महाराज, महाराज, आपको क्या हुआ? आप इस जंगल में ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था। रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। कई घंटों से यहीं पड़ा हूं। ये जंगल इतना वीरान है कि कोई आता जाता नहीं। मुझे बहुत प्यास लगी है। गला सूख रहा है। अगर जल्दी जल नहीं मिला तो शायद प्राण न बचे। ये सुनकर हरिदत्त घबरा गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई तालाब या नाला दिखाई नहीं दिया। महाराज, यहाँ तो कहीं जल नजर नहीं आ रहा। अगर आपको पता हो कि जल कहाँ मिलेगा तो बताइए, मैं अभी लेके आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 कोस दूर एक तालाब है। वहाँ से मेरे लिए जल ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल हरिदत्त की ओर बढ़ा दिया। थका हुआ हरिदत्त बिना एक पल सोचे उसी दिशा में चल पड़ा। उसके पैरों में दर्द था, शरीर में कमजोरी थी, लेकिन मन में एक नई जिम्मेदारी जाग चुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे तालाब दिखाई दिया। जैसे ही उसने कमंडल तालाब के जल में डाला, अचानक पानी से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत का रूप लेने लगा। आंखें लाल, आवाज भारी और चेहरा डरावना। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का जल लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि यहाँ से कोई जल नहीं ले सकता? माता, मुझे पता नहीं था। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। एक साधु महाराज प्यासे हैं, उनके लिए जल चाहिए। मैं इस तालाब की रखवाली करने वाली डायन हूँ। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत हुआ तो इसी तालाब में डुबोकर मार दूंगी। और हाँ, एक रास्ता और भी है। तो बिना जल लिए यहाँ से चला जा। न पहेली न मौत। हरिदत्त गहरी सोच में पड़ गया। एक और मृत्यु का भय, दूसरी ओर साधु के प्राण। अगर मैं ही ना रहूं तो शायद सावित्री और मोहन किसी और सहारे जी लें। तो मेरी पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, उसके अंदर उजाला हो, पर न कोई खिड़की हो, न दरवाजा, न दीवार और न जमीन। फिर भी पूरा संसार उसी में समाया हो। बता, वो क्या है? ये सुनते ही हरिदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। जंगल की हवा अचानक और भारी हो गई। तालाब का पानी हल्का हल्का उबलने लगा। हरिदत्त ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने साधु का निर्जीव सा चेहरा घूम गया। उसके कानों में अपने वचन की आवाज गूंजने लगी। मौत से डरता तो मैं यहाँ आता ही नहीं, पर किसी की जान बचाने का वचन देकर पीछे हटना भी पाप है। कुछ पल बीते, जैसे समय थम गया हो। फिर हरिदत्त ने आंखें खोली। उसकी आवाज में अब डर नहीं, विश्वास था। वो घर मनुष्य का मन है, जो हर दिशा में खुला होता है। उसमें उजाला भी होता है, अंधकार भी। न उसकी दीवार होती है, न दरवाजा। फिर भी पूरा संसार उसी में समाया रहता है। डायन की आंखें फैल गई। कुछ पल तक वो बिल्कुल चुप रही। फिर अचानक जोरदार ठहाका गूंज उठा। तू पहला इंसान है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। तालाब का पानी शांत हो गया। धुआं धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। डायन का भयानक रूप फीका पड़ने लगा। जा, जल ले जा। आज तेरे सत्य और वचन ने तुझे बचा लिया। हरिदत्त ने श्रद्धा से कमंडल भर लिया। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसकी आंखों में डर की जगह संतोष था। वो तेज कदमों से वापस उसी ओर चल पड़ा जहां जंगल में एक साधु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। हरिदत्त तेज कदमों से उसी जगह लौटा जहां साधु पड़े थे।
रास्ते भर उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं देर न हो गई हो। जैसे ही वो पहुंचा उसने देखा कि साधु आंखें मूंदे पड़े हैं, शरीर बिल्कुल शांत था। महाराज, महाराज, आंखें खोलिए, मैं जल ले आया हूँ। हरिदत्त के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से कमंडल का जल साधु के होठों से लगाया, एक बूंद, फिर दूसरी। अचानक साधु के होठ हिले। बेटा, तू आ गया? ये सुनते ही हरिदत्त की आंखें भर आईं। उसने चैन की सांस ली। हाँ महाराज, आपकी कृपा से जल मिल गया, बस आप ठीक हो जाइए। साधु ने पूरा जल पिया। कुछ ही पलों में उनके चेहरे का सूखापन मिटने लगा। पीली पड़ चुकी त्वचा में लालिमा लौट आई। और फिर जो हुआ उसने हरिदत्त को चौंका दिया। साधु अचानक उठकर सीधे खड़े हो गए। न पैरों में दर्द, न शरीर में कमजोरी, जैसे वे कभी गिरे ही न हो। महाराज, अभी तो आप उठ भी नहीं पा रहे थे। साधु मुस्कुराए। अब उनकी आंखों में अलग ही तेज था, गंभीर, गहरा और रहस्यमय। हरिदत्त, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। ये सुनते ही जंगल की हवा जैसे थम गई, पेड़ों की सरसराहट रुक गई। हरिदत्त का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वर्षों से इस वन में रहता हूँ, यहाँ आने वाले मनुष्यों की परीक्षा लेता हूँ। देखना चाहता हूँ कष्ट में कौन अपने डर से बड़ा बनता है और कौन स्वार्थ में फंसकर लौट जाता है। महाराज, मैं तो बस एक गरीब लोहार हूँ, मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। नहीं बेटा, तो परीक्षा में खरा उतरा है। साधु ने अपनी झोली खोली, उसमें से एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा निकाला। वो देखने में साधारण था, लेकिन उसमें हल्की सी सुनहरी चमक थी। ये कोई साधारण लोहा नहीं है, ये तेरे भाग्य का पहला संकेत है। महाराज, इसमें ऐसा क्या है? सही समय आने पर ये लोहा तुझे वो देगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना। साधु की आवाज अचानक गंभीर हो गई। जिस दिन तेरे मन में लोभ आया, उसी दिन यही लोहा तेरा विनाश भी बन सकता है। हरिदत्त ने दोनों हाथ जोड़कर वो लोहा लिया। उसका सिर अपने आप झुक गया। महाराज, मैं इसका कभी गलत उपयोग नहीं करूंगा, आपकी कसम है। साधु ने हरिदत्त के सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज में आशीर्वाद था। जा बेटा, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। लेकिन याद रखना, असली परीक्षा अभी बाकी है। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद की और अगले ही पल वहां कोई नहीं था। न साधु, न पदचिह्न, सिर्फ सन्नाटा। हरिदत्त देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में रहस्यमयी लोहा था और मन में डर भी था, उम्मीद भी। जंगल से निकलते समय सूरज ढलने लगा था। हरिदत्त के कदम अब भारी थे, पर मन अजीब उथल-पुथल में था। एक और साधु के शब्द गूंज रहे थे, ये तेरे भाग्य का पहला संकेत है। और दूसरी ओर पेट की जलन, घर की याद और गांव के ताने। हरिदत्त ने अपनी मुट्ठी भींची। उसके हाथ में वही छोटा सा लोहा था, साधारण पर फिर भी अलग। किस्मत का संकेत, पर आखिर है तो लोहा ही। लोहार हूं मैं, लोहा मेरी रोजी है। गांव पहुंचते पहुंचते रात उतर आई। झोपड़ी में अंधेरा था, न चूल्हे में आग, न अनाज की गंध। आज भी कुछ नहीं मिला क्या? हरिदत्त कुछ बोल न पाया। उसने बस सिर झुका लिया। कल से बच्चों ने भी खाना नहीं खाया है हरिदत्त। उधार वाला सेठ रोज दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। ये शब्द हरिदत्त के सीने में तीर बनकर चुभ गए। उसने चुपचाप आग जलाई और उसी आग के पास बैठ गया। उसकी नजर फिर उस लोहे पर गई। आग की रोशनी में वो हल्का सा चमक उठा। साधु ने कहा था, गलत उपयोग मत करना। पर उसी पल भूख की आग और तेज हो गई।
बच्चों की सूनी आंखें सामने आ गई। हरिदत्त ने कांपते हाथों से लोहे को आग में डाल दिया। आग अचानक भड़क उठी। चिंगारियां असामान्य थीं, जैसे आग भी सांस ले रही हो। कुछ ही पलों में लोहा पिघलने लगा और उसका रंग बदलने लगा। ये क्या? आग बुझते ही हरिदत्त की आंखें फटी रह गईं। उसके सामने साधारण लोहे की जगह एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा पड़ा था। हे भगवान, ये सोना! हरिदत्त का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। तो ये सच था? उसी पल साधु की चेतावनी गूंज उठी। जिस दिन लोभ आया, उसी पल हरिदत्त ने सोने को तुरंत कपड़े में लपेट दिया। दरवाजे की ओर देखा, खिड़की की ओर देखा। डर और खुशी दोनों साथ साथ। धनिया, इस बात का जिक्र किसी से नहीं होगा, किसी से भी नहीं। जो तुम कहो। उस रात झोपड़ी में पहली बार भरपेट खाना बना, पर उसी रात हरिदत्त की नींद उड़ गई। छत को देखते हुए उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या उसने साधु की सीख तोड़ दी या ये बस शुरुआत थी? यहीं से हरिदत्त के जीवन की सबसे खतरनाक राह शुरू हो चुकी थी। रात कट गई, पर हरिदत्त की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कपड़े में लिपटा वो सोने का टुकड़ा बार बार उसकी नजरों के सामने आ जाता, कभी उम्मीद बनकर तो कभी डर बनकर। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। मुर्गे की बांग, औरतों की चक्की की आवाज और दूर कहीं से सेठ की डांट। हरिदत्त ने धीरे से कपड़ा खोला। सूरज की पहली किरण सोने पर पड़ी और वो चमक उठा। बस थोड़ा सा, इतना के उधार उतर जाए, बच्चों का पेट भर जाए। यहीं से लोभ ने पहली बार उसके मन में पैर रखा। धनिया चुपचाप सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और एक छोटी सी उम्मीद भी। वो सोने का छोटा सा टुकड़ा कपड़े में लपेटकर लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। दुकान खुलते ही हथौड़े की टन टन गूंजने लगी। गांव वाले इधर उधर से झांकने लगे। अरे, आज हरिदत्त कुछ अलग सा लग रहा है। हाँ रे, कल तक तो सूखा मुंह था, आज आंखों में चमक है। हरिदत्त ने जल्दी जल्दी काम शुरू किया। हथौड़ा चलाते समय उसका ध्यान बार बार उस कपड़े की ओर चला जाता। उसी समय गांव का सेठ भैरव दास दुकान के सामने आकर रुका। ओ हरिदत्त, आज बड़ा जोश दिख रहा है। हरिदत्त का दिल धक से रह गया। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया। सेठ की नजर दुकान के कोने में रखे कपड़े पर टिक गई। वो क्या है उधर? कुछ छुपा रहा है क्या? एक पल के लिए हरिदत्त का गला सूख गया। नहीं सेठ जी, बस पुराने औजार हैं। सेठ मुस्कुराया, पर वो मुस्कान अच्छी नहीं थी। उसी दिन से गांव में एक बात फैलने लगी। हरिदत्त के पास कुछ बदल गया है। कोई कहता जंगल से कुछ मिला है, कोई कहता किसी बाबा का आशीर्वाद है, और हर फुसफुसाहट के साथ हरिदत्त का डर बढ़ता गया। उस रात उसने फिर आग जलाई, फिर वही लोहा निकाला। हाथ कांप रहे थे, पर इस बार मन में सवाल नहीं था। मन में बस एक ही आवाज थी, बस एक बार और यही था लोभ का असली चेहरा। सुबह की धूप गांव की गलियों में फैल चुकी थी, लेकिन हरिदत्त के मन में अजीब सी ठंडक समाई हुई थी। रात की आग, पिघलता लोहा और चमकता हुआ सोना, सब कुछ जैसे उसकी सांसों के साथ चल रहा था। लोहार की दुकान खुल चुकी थी, भट्टी सुलग रही थी, हथौड़ा उठा हुआ था, पर हर वार के साथ मन का डर भी लोहे की तरह बज रहा था। उसी वक्त गांव की पगडंडी से भैरवदास सेठ की परछाई उभरी।
उसकी चाल में वही पुरानी अकड़ थी और आंखों में कुछ सूंघ लेने वाली चालाकी। ओ हरिदत्त, आज बड़ी जल्दी दुकान खोल ली। हरिदत्त ने हथौड़ा रोका। पसीने से भीगी हथेलियां और तेज होती धड़कन। सेठ जी, काम ज्यादा था इसलिए। काम या फिर किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। ये सुनते ही हरिदत्त की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सेठ की नजर धीरे धीरे दुकान के हर कोने को टटोलने लगी, फिर आकर एक जगह टिक गई। उधर कपड़ा क्यों रखा है? कुछ खास है क्या? एक पल के लिए हरिदत्त की सांस अटक गई। नहीं सेठ जी, बस पुराने औजार हैं। सेठ मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दांतों की नहीं, नियत की थी। उसी समय पास की दुकानों से कुछ गांव वाले भी जमा होने लगे। देखा, आज सेठ खुद आया है। कुछ तो है रे, नहीं तो सेठ ऐसे नहीं रुकता। हरिदत्त का सर झुक गया। अब उसे साफ दिखने लगा, रहस्य में पहली दरार पड़ चुकी है। सुन हरिदत्त, सेठ की नजर से कुछ भी छुपा नहीं रहता। अगर कुछ बदला है तो समझदारी इसी में है कि खुद बता दे। हरिदत्त चुप रहा। उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह रही थी। सेठ ने एक ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, आज नहीं तो कल तेरी किस्मत की परत खुद ही खुल जाएगी। सेठ वहां से चला गया, लेकिन उसकी नजर दुकान में ही छूट गई। शाम को जब हरिदत्त घर लौटा, धनिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। आज सेठ आया था ना? हाँ, उसकी नजर पड़ गई है। धनिया ने गहरी सांस ली। मैं डर रही हूँ हरिदत्त, लालच की आग सब कुछ जला देती है। हरिदत्त ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर घिरते अंधेरे को देखता रहा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, जैसे आने वाले संकट की पहली चेतावनी हो। अब ये रहस्य सिर्फ उसका नहीं रहा था, गांव ने उसकी खुशबू सूंघ ली थी। सुबह की धूप गांव के छोटे छोटे घरों में फैल रही थी, लेकिन हरिदत्त लोहार के मन में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। गांव में भैरवदास सेठ की चालाकी की खबर फैल चुकी थी। हर नजर अब उसके सोने के टुकड़े और रहस्यमय हिरण की ओर थी। सेठ ने फिर अपनी योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और धीरे धीरे हरिदत्त की दुकान और घर पर निगाह रखनी शुरू कर दी। इस लोहार के पास जो सोना है वो मेरा होना चाहिए। बस थोड़ा सा खेल खेलना है और वही आग में फंस जाएगा। कुछ ही दिनों में सेठ की चालाकी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। गांव वाले धीरे धीरे हरिदत्त से दूरी बनाने लगे। एक रात जब हरिदत्त दुकान में लोहे की आग जला रहा था, सेठ ने अपनी बीन बजाई और एक समूह ले आया। हरिदत्त, अब तेरी किस्मत देखनी है। सब कुछ छोड़कर आज मुझे सोना दे, वरना ये सब कुछ आग में जल जाएगा। हरिदत्त ने पीछे देखा। धनिया और रतन उसके पीछे खड़े थे। हवा तेज थी, आग की चिंगारी झूल रही थी। सेठ जी, ये सोना और हिरन मेरे लिए सब कुछ नहीं है। मेरा परिवार, मेहनत और ईमान सबसे बड़ा धन है। सेठ गुस्से में लाल हो गया। उसने अपने अंगूठे से आग फैलाने के लिए लकड़ी हिला दी, लेकिन तभी हिरण ने एक तेज दौड़ लगाई। आग और धुएं के बीच सेठ के सामने खड़ा हो गया। गांव वाले जो डर से पीछे हटे थे, अब समझ गए कि लोहार की ईमानदारी और मेहनत सेठ के लालच से बड़ी है। ये कैसे संभव है? हरिदत्त ने धीरे से अपने परिवार की ओर देखा। धनिया की आंखों में भरोसा, रतन की मासूम मुस्कान और हिरण की चमकदार नजरें सब कुछ कहते थे। सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है।